प्रेपरेशन ऑफ एसिटल सैलिसाइक्लिक एसिड, जिसको हम एस्पिरिन के नाम से भी जानते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको ये लैब एक्सपेरिमेंट जो है वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ नोट करनी होती है? थ्योरी, जिसको हम कहते होते हैं प्रिंसिपल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी अमाइन, व्हेन सब्जेक्टेड टू अ केमिकल रिएक्शन आइदर विद एसिटिक एनहाइड्राइड or acid chloride, then active hydrogen is replaced by the acetyl group. This type of substitution is called acetylation। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के ये जो प्रैक्टिकल है ये हम किस थ्योरी के तहत, किस प्रिंसिपल के तहत कर रहे हैं, वो हमें ये बताया जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे कि अल्कोहल हो गई, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन हो गए, जब भी हम इनका एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास जो उनकी एक्टिव हाइड्रोजन, कहने का मतलब जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाती है एसिटल ग्रुप के साथ। और इस किस्म के जो ग्रुप की जो सब्स्टिट्यूशन है उसको हम कहते हैं एस्टाइलेशन। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने एस्पिरिन बनानी है, यानी कि सैलिसाइक्लिक एसिड बनाना है, वो एस्टाइलेशन प्रोसेस के थ्रू बनाना है। देखिए, मटेरियल्स एंड केमिकल्स हमें क्या क्या चाहिए? 10 ग्राम हमें सैलिसाइक्लिक एसिड चाहिए, 7 सेंटीमीटर जो है वो हमें पैराडीन चाहिए, 7.5 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमें एसिटल क्लोराइड चाहिए, बीकर्स चाहिए, कोनिकल फ्लास्क चाहिए, पिपेट चाहिए और फिल्टर पेपर चाहिए। इक्वेशन क्या है? ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको जो है ये हमने ही लेना है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को जब हमने एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडीन, तो हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड है, यहां से जो H है ना, ये निकल जाएगा, इस Cl के साथ मिलके बन गया HCl। ये O और इस O के साथ डायरेक्ट जो है वो लिंक होगा, मतलब ये जो C है ना, ये O के साथ अटैचमेंट करके ये बन जाएगा OCOCH3, यानी कि 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये इसका आयुपैक नेम है और इसको हम कहते होते हैं एसिटल सैलिसाइक्लिक एसिड एंड, या हम इसको क्या कह सकते हैं? एस्पिरिन कहते हैं। प्रोसीजर क्या है? हमने सबसे पहले डिसॉल्व 10 ग्राम ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड इन 7 ग्राम ऑफ ड्राई पायरिडीन इन 100 सेंटीमीटर कोनिकल फ्लास्क। 100 सेंटीमीटर कोनिकल फ्लास्क लेनी है आपने, उसमें आपने 10 ग्राम जो है वो सैलिसाइक्लिक एसिड 7 ग्राम पायरिडीन में हाल करना है। अब देन ऐड 7.5 सेंटीमीटर ऑफ एसिटल क्लोराइड, ऐड 1 सेंटीमीटर एट वन टाइम एंड शेक कंटिन्यूअसली। अब आपने क्या करना है? 7.1 सेंटीमीटर टोटल एसिटल क्लोराइड जो है वो इस सॉल्यूशन में ऐड करना है। लेकिन कैसे ऐड करना है? आपने 1-1 सेंटीमीटर करके डालते जाना है। द टेम्परेचर इज केप्ट एट 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट दिस मिक्सचर ऑन द बॉइलिंग वाटर in water bath for 5 minutes and then cool it and pour it into 300 centimeter of the cold water। अब आपने क्या करना है? इस सॉल्यूशन को आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए गर्म करना है। 5 मिनट गर्म करने के बाद इस सॉल्यूशन को आपने कूल वाटर में, ठंडे वाटर में जो है वो आपने ऐड कर देना है। स्टिर द मिक्सचर, उसको हिलाते रहना है। द क्रूड एसिटल सैलिसाइक्लिक एसिड आइदर सॉलिफाइड और सेपरेट आउट एज ऑयल विच रैपिडली क्रिस्टलाइज। तो ये जो हमारे पास जो है वो क्या कहता है कि सैलिसाइक्लिक एसिड जो है वो बन जाता है एसिटल सैलिसाइक्लिक एसिड क्रूड की शक्ल में। मतलब टोटल 100% प्योर नहीं होगा, बल्कि उसमें कुछ इंप्योरिटीज हो सकती हैं। या तो वो सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, या अगर सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता तो एक ऑयल की फॉर्म में मिलेगा जो बाद में क्रिस्टलाइज हो जाएगा। फिल्टर द सॉलिड प्रोडक्ट, वॉश विद वाटर एंड रीक्रिस्टलाइज टू गेट एस्पिरिन। आपने क्या करना है? उसको वॉश करना है, ये वॉश नहीं, वॉश करना है वाटर के साथ और उसको दोबारा रिक्रिस्टलाइज कर लेना ताकि आपके पास प्योरीफाई क्रिस्टल्स बन जाए। ठीक है, तो अब ये प्रोसीजर देख ले थोड़ा सा। आपने क्या लेना है? सैलिसाइक्लिक एसिड लेना है और एसिटल क्लोराइड आपने इस ड्रॉपर के जरिए जो है वो इसमें ऐड कर देनी है। जब आपने ऐड कर देना है इस सॉल्यूशन को, आपने ये देखे ये वाटर है, आपने वाटर को हीट करना है और ये जो बीकर उठा के गर्म वाटर में रख देनी है। ठीक है, और जो पानी का टेम्परेचर है 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आपने 5 मिनट के लिए ये प्रोसीजर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है? इस गर्म सॉल्यूशन को आपने ठंडे पानी में डाल देना जो पीछे आपने हीट किया है। जैसे ही आप ठंडे पानी में डालेंगे तो ये क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। अगर क्रिस्टल नहीं बन रहे तो थोड़ी देर बाद जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिस्टल्स जो है वो बन जाएंगे। अब आपने इन क्रिस्टल्स को क्या करना है?
इन क्रिस्टल्स को आपने जस्ट फिल्टर करना, आपके पास ये जो क्रिस्टल है ये एस्पिरिन के जो है ना बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर प्लस इसकी जो डायग्रामेटिकली जितनी एक्सप्लेनेशन जो मैंने की है वेल एक्सप्लेन है, इजी है, आराम से आप लैब में इस प्रोसीजर को फॉलो करके अपना ये प्रैक्टिकल परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए।